मनुष्य का मन हर दिन उसे बाहर की तरफ खींचता है, विचारों और बाहरी प्रतिक्रियाओं में उलझाता है। यह मन ही है जो हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, जिसे एक पल की चुप्पी भी बेचैन कर देती है। शास्त्रों में लिखा है कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। एक अशांत मन संतोष, खुशी और पहचान के लिए हर घड़ी बाहर कुछ ढूंढता रहता है, पर वह ये भूल जाता है कि असली सुख भीतर से आता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि जब मन अशांत होता है तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, भोजन बेस्वाद हो जाता है, रिश्ते लगने लगते हैं और समय थम जाता है। मनुष्य का मन एक बटन की तरह बन चुका है, जिसे कोई दबाए तो हम फट पड़ें। हम में से अधिकतर लोग रिएक्टिविटी में जी रहे हैं, यानी कोई कुछ कहे तो हम फौरन प्रतिक्रिया देते हैं, ये सोचे बिना कि जो उसने कहा क्यों कहा और हम जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। कुछ अशांत मन अगर दूसरों को सुनते हैं, पढ़ते हैं या आजकल दूसरों की पोस्ट भी देखते हैं तो इसलिए कि दूसरों को भी कैसे अशांत कर सके, भले ही उस पोस्ट का उनसे कोई संबंध हो या ना हो। कुछ लोगों का मन अक्सर पुरानी प्रोग्रामिंग पे चलता रहता है और वो विचार जो मनुष्य को सालों से चलाते आ रहे हैं वे मनुष्य को अशांत रखते हैं। खुद के पुराने विचार ही नहीं बल्कि दूसरों की भी पुरानी जिंदगी को खोद खोद कर अशांत लोग उसकी आज की शांत जिंदगी को अशांत करने में जुट जाते हैं। जो रिश्ते टूट चुके, जिस तकलीफ से वो उभर चुका है, जो मुश्किल समय उसके जीवन से जा चुका है, विवेक से सोच कर देखना कि अपने मनोरंजन के लिए या किसी स्वार्थ के लिए उस तकलीफ को बार बार उसे देने की कोशिश करना, याद दिलाने की कोशिश करना, क्या आपके भगवान को अच्छी लगेगी? अपने भगवान से लोग अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं, अपनी भूलें भुला देने की याचना करते हैं, लेकिन दूसरों को बोल बोल कर बार बार उसे उसकी भूल याद दिलाते हैं, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। जब जीवन मनुष्य को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां चारों तरफ बस भ्रम होता है, जैसे कोई व्यक्ति उसका विश्वास तोड़ दे, कोई सबसे प्यारी चीज छीन जाए या जीवन में अचानक ऐसा मोड़ दिख जाए जहां आगे कुछ भी स्पष्ट ना हो, तो अधिकतर लोग या तो क्रोधित हो जाते हैं या टूट जाते हैं या खुद को औरों से दूर कर लेते हैं। लोगों की प्रतिक्रिया को सह नहीं पाते और आत्महत्या तक कर लेते हैं। और जिन असंवेदनशील लोगों की बातों को सुनकर वो अपनी जिंदगी गंवा देते हैं, उनको लगता है कि वो तो मजाक कर रहे थे। वो उसके दुख की गंभीरता को तब तक समझ नहीं पाते जब तक वो बार बार संभलने की कोशिश करते रहने के बावजूद ऐसे लोगों के व्यवहार की वजह से परेशान होकर आत्महत्या नहीं कर लेता। क्या इस आत्महत्या के लिए उसे उकसाने के लिए हत्या का पाप उन्हें नहीं लगेगा? लेकिन वहीं एक भक्त का मन एक गहरा समुद्र होता है, जहां ऊपर लहरें उठती हैं लेकिन नीचे बस शांति है। वो हर अनुभव को देखता है लेकिन उसमें खोता नहीं। वो जानता है कि वो इस मन से बड़ा है। वो अपने और दूसरों के विचारों का दास नहीं बल्कि स्वामी होता है। एक भक्त भीतर की गहराई में उतर चुका होता है और जानता है कि बाहर की स्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन जो भीतर है वह स्थायी और अविनाशी है और वही उसकी सच्ची शक्ति है। संत सिखाते हैं कि जब तूफान आए तो पेड़ की जड़ों की तरह अपने भीतर की गहराई में चले जाओ। एक भक्त डर से भागता नहीं, वो भय को समझता है। वो पीड़ा से इनकार नहीं करता, वो उसे अपनाता है, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने देता। जब हम पीड़ा को देखना शुरू करते हैं, ना कि उससे बचना, तब वह अपना रंग खोने लगती है। इसीलिए
कहा गया है कि बाहर के संसार की नित्य बदलती परिस्थितियों को साक्षी भाव से देखते हुए अपने अंदर अपने भगवान के प्रति समर्पित और प्रेममय होकर स्थिर रहो। अपना दीपक स्वयं बनो। श्री राधे।